आपके शो बिजनेस ऑफ बॉलीवुड ने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि कैसे आमिर की अपकमिंग फिल्म पीके रिलीज से पहले ही अपना मैजिकल 100 करोड़ मार्क क्रॉस कर गई है। कैसे एक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस ने आमिर स्टारर इस पॉलिटिकल सटायर के एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए हैं फॉर अ whopping 140 crores। Now for some more shocking news on that deal। जिस प्रोडक्शन हाउस ने 115 करोड़ पे किए टू acquire the distribution rights for all India theatrical and overseas। अब वही प्रोडक्शन हाउस करीब 25 करोड़ पे कर रहा है टू विदु विनोद चोपड़ा। जी हाँ, इस डील के तहत विदु विनोद चोपड़ा की कंपनी इस फिल्म की इंडियन एंड ओवरसीज प्रमोशंस और मार्केटिंग देखेगी। Needless to say, perfectionist Amir will be a part of every little detail। And in some more news from Amir, Mr. Perfectionist, जिन्होंने पिछले साल सिर्फ सोशल मैसेज वाले एड्स करने की ठान ली थी, is now back with a bang in the commercial space। बिजनेस ऑफ बॉलीवुड ने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि कैसे आमिर ने एड वर्ल्ड में धूम मचा दी थी जब एक लीडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी ने आमिर को साइन कर लिया था फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट टू एंडोर्स देयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और अब बिजनेस ऑफ बॉलीवुड के रिलायबल सोर्सेज ने बताया है कि दिस अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इज नॉट 10, नॉट 20, बट अ स्टैगरिंग 88 करोड़ रुपीस। जी हाँ, ये वही ब्रांड है जिसमें आजकल आमिर दिख रहे हैं एक लेडी के अवतार में। इस ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट के तहत आमिर इस ब्रांड के सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आमिर ऑन एन एवरेज चार्ज करते हैं अराउंड 3 करोड़ पर डे फॉर एंडोर्सिंग अ ब्रांड। तो साल में 5 दिन के काम के आमिर को मिल जाते हैं क्लोज टू 15 करोड़ फॉर एन एनुअल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट विद दिस बिग टिकट डील, आमिर surely sets a new standard in Bollywood for the rest of the Khans to follow। Now that is perfect। बॉलीवुड में बड़े बैनर्स और स्टार पावर वाली फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स रिलीज से कई महीनों पहले ही बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब कोई फिल्म अपने थिएट्रिकल लॉन्च के पहले ही बेहद प्रॉफिटेबल डील क्रैक कर ले तो जी हाँ, ईयर 2013 की आखिरी बिग रिलीज धूम 3 के एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स एक लीडिंग टीवी चैनल ने खरीद लिए हैं। बट व्हाट्स मेकिंग हेडलाइंस इज द अमाउंट ऑफ दिस डील। वाईआरएफ के प्रोडक्शन तले बन रही इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स पूरे 75 करोड़ में बिके हैं, द हाईएस्ट अमाउंट एवर। धूम 3 के अनाउंस होने के बाद ही ट्रेड सर्कल्स में इसका बज़ काफी स्ट्रॉन्ग था, थैंक्स टू द अनकन्वेंशनल पेयरिंग ऑफ आमिर खान एंड कटरीना कैफ एज द लीड विलन्स। सोर्सेज की माने तो प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि ये फिल्म 3D में रिलीज की जाए। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि आमिर विल बी ऑफर्ड अ डायरेक्ट रिम्यूनरेशन ऑफ 10 करोड़ एंड द डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ ओवरसीज मार्केट विच सम्स अप टू मोर देन 100 करोड़। वेल, आमिर sure knows how to grab attention is all we can say। अनुराग काश्यप्स ड्रीम प्रोजेक्ट बॉम्बे वेलवेट रिलीज से काफी पहले ही सुर्खियों में आ गई है। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि रणबीर अनुष्का स्टारर इस फिल्म को फॉक्स स्टूडियोज और अनुराग काश्यप की फैंटम फिल्म्स मिलकर को प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर अ मैसिव 90 करोड़। अब आगे सुनिए, अनुराग ने अपना शूटिंग लोकेशन मुंबई से शिफ्ट कर दिया है ऑल द वे टू श्रीलंका। जी हाँ, अनुराग ने श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में करीब 4 एकड़ लैंड रेंट कर लिया है फॉर अ मैसिव 22 करोड़। इस लैंड पर 1950 से लेकर 1970s की एरा का मुंबई रिक्रिएट किया जाएगा। जी हाँ, इस मैसिव सेट की कीमत 22 करोड़ बताई जा रही है, एक ऐसा फिगर जिसमें एक पूरी की पूरी मीडियम बजट फिल्म आसानी से बन सकती है। बॉम्बे वेलवेट कहानी है अबाउट हाउ मुंबई इवॉल्व इनटू अ मैक्सिमम मेट्रो सिटी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, क्योंकि अब फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टूडियो बैकिंग है तो खर्चे में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। बॉम्बे वेलवेट का शूटिंग स्केड्यूल मुंबई में शुरू होने वाला था बाय मिड जून, पर मॉनसून के चलते अनुराग वाज फोर्स्ड टू चेंज हिज शूटिंग लोकेशन टू श्रीलंका, जहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस विल बी appropriate for the shoot।